एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जेडीए कल से लागू करेगा ई-केवाईसी की नई व्यवस्था। जेडीए से जुड़ी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन में नई व्यवस्था होगी, जहां ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदकों को पूरी करनी होगी ई-केवाईसी। चेहरा प्रमाणीकरण प्रक्रिया से ही पूरी करनी होगी ई-केवाईसी। ई-केवाईसी के लिए आवेदक के पास कल से यही विकल्प रहेगा और ये प्रक्रिया पूरी करते ही ऑनलाइन आवेदन में स्वतः दर्ज होगी। आवेदक का नाम, पता और फोटो हो जाएगी स्वतः दर्ज। इस नई व्यवस्था के चलते आवेदक को नहीं लगाने होंगे चक्कर। भौतिक सत्यापन के लिए जेडीए कार्यालय के नहीं लगाने होंगे चक्कर। और ये नई व्यवस्था लागू करने के पीछे जेडीए का उद्देश्य है कि जेडीए ने अपनी सभी 39 सेवाओं को ऑनलाइन किया है और इन सभी सेवाओं के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन। तो ये बेहद अहम कोशिश जेडीए की तरफ से, इसका फायदा आमजन को मिलेगा। कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जेडीए कल से ही लागू करने जा रहा है ई-केवाईसी की नई व्यवस्था, जहां जेडीए से जुड़ी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन में अब ये नई व्यवस्था है जिसकी शुरुआत की जा रही है। और एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बेहद अहम है ये जिस तरह से शुरुआत कल से ई-केवाईसी की जेडीए करने जा रहा है। कितनी राहत आमजन को इससे मिलेगी, क्योंकि प्रक्रिया जिस तरह से होती है कई चक्कर आमजन को लगाने पड़ते हैं अपने काम पूरे कराने को लेकर। बिल्कुल श्वेता, जेडीए की ओर से जितनी भी जो 39 सेवाएं हैं उन सबको बहुत पहले ही ऑनलाइन किया जा चुका है। और अब जो भारत सरकार का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उससे जेडीए की वेबसाइट का इंटीग्रेशन हो चुका है। और जेडीए जो है अब एक जो सब ऑथेंटिकेट एक एजेंसी बन चुकी है। तो उसी लिहाज से ये जो ई-केवाईसी की नई प्रक्रिया लागू की जा रही है। अब तक जब इसको लॉन्च किया गया था ई-केवाईसी को, तो उसमें दो तरह के विकल्प थे कि आप जो है आधार नंबर दर्ज करके, आधार नंबर जब आप दर्ज कराते हैं तो मोबाइल पे ओटीपी आ जाता, तो उस ओटीपी से भी आपकी सारी डिटेल, आवेदक की सारी डिटेल ऑनलाइन ही आ जाती थी। लेकिन अब उसको आज बंद कर दिया जाएगा और कल से जो ये जो फेस रिकॉग्निशन वाला जो सिस्टम है इसको लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि अब ये दोनों ही विकल्प थे, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी लागू था और ये ओटीपी वाला भी था। लेकिन अब ओटीपी केवल आज तक ही लागू रहेगा और कल से फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, जो फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, चेहरा प्रमाणीकरण जो व्यवस्था है, वो कल से लागू हो जाएगी। तो इसके लिए जैसे ही आप वेबसाइट पे आवेदक खोलेगा तो जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वहां पे आधार नंबर दर्ज करने के बाद फेज पे क्लिक करेगा। उसके बाद वहां पर वो प्रमाणीकरण पे क्लिक करेगा तो जो मोबाइल है आवेदक का, उसको उस मोबाइल पर जो फेस ऑथेंटिकेशन ऐप है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक अधिकृत ऐप है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें अपनी जो चेहरा उसमें रखना पड़ेगा। और जिस तरह से कई बार आधार के लिए सत्यापन कराते हैं उसी तरह से चेहरा सामने रखना पड़ेगा और पलकें झपकानी होगी। तो उसके बाद वो जो सारा रिकॉर्ड है आधार में जो भी दर्ज है उसकी फोटो सहित, वो स्वतः ही ऑटोमेटेड तरीके से जो जेडीए की वेबसाइट पे जो ऑनलाइन आवेदन है आवेदक का, उस पर सारी उपलब्ध हो जाएगी। ये जो पूरी प्रक्रिया जो लागू की गई है श्वेता, उसके पीछे यही उद्देश्य है कि किसी तरह की कोई धोखाधड़ी, किसी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं हो। और ये व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि जो आवेदक है, जो मूल आवेदक है, वही इसका आवेदन भर रहा है। तो वो सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की ये व्यवस्था लागू की गई है। और इसमें श्वेता, इसमें दो फीचर और जोड़े गए हैं, क्योंकि जेडीए से जुड़ी जो भी सेवाएं होती हैं, चाहे वो पट्टा लेने की हो या नाम हस्तांतरण की हो या सब डिवीजन रिकॉन्स्टिट्यूशन की हो, तो इसके लिए बाकायदा शपथ पत्र भी देना होता है। और साथ में जो है शपथ पत्र जो एक निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर में देना होता है। तो उसमें जेडीए ने भी ये व्यवस्था कर दी है कि अब स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए या शपथ पत्र बनवाने के लिए आवेदकों को भटकना नहीं होगा। जब वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे तभी उनकी जो आधार में जो दर्ज विवरण है उसके लिहाज से ऑटोमेटेड तरीके से शपथ पत्र जो निर्धारित फॉर्मेट है उनके नाम पते सहित ऑटोमेटेड तरीके से बन जाएगा। और इसके अलावा ई स्टाम्पिंग की जो भी फी है वो भी आवेदक को जब वो ऑनलाइन जमा करा देगा तो वो ई स्टाम्प भी उसके साथ ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से जो बड़ी सुविधा ये दी है कि जो स्टाम्प पेपर के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा, ना शपथ पत्र बनाने के लिए भटकना पड़ेगा, ना उसके लिए, क्योंकि शपथ पत्र बनाने के लिए भी जो आवेदक हैं जिनके पास जाते थे उसके लिए राशि ली जाती थी, तो वो राशि भी नहीं ली जाएगी। तो एक तरह से हम देखें तो आवेदकों को, आम जन को एक बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है। और एक साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है सुरक्षा के लिहाज से या किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, कोई जो मृत व्यक्ति है वो आवेदन नहीं, मृत व्यक्ति के नाम पे कोई दूसरा आदमी आवेदन नहीं करे। इन तमाम जो आशंकाएं उनको दूर करने के लिहाज से ये एक व्यवस्था लागू की है। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण सुविधा ये होगी, जेडीए कल से ई केवाईसी लागू करने जा रहा है और क्योंकि जेडीए से जुड़ी जो सेवाएं हैं, ऑनलाइन आवेदन की नई व्यवस्था रहेगी जिससे सीधे तौर पर फायदा आमजन को मिलेगा।